पुरानी ट्रेन। ये ट्रेन रोज रुकती है नए स्टेशन पर, मिलाती है आपको एक नई कहानी और कई नए किरदारों से। तो सब सवार। आज की कहानी है जादुई झोला। इसे लिखा है मीना कुमारी मिश्रा ने और आवाज दी है मैंने, यानी निदा इकबाल ने। आप सभी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी के बारे में हम बातचीत भी करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये मजेदार कहानी, जादुई झोला। एक सुबह जब गिल्लू कोटर से बाहर निकली तो बारिश की एक बूंद उस पर पड़ी। उसने सोचा कि अभी तो उसने खाने का सामान भी इकट्ठा नहीं किया और बरसात का मौसम आ गया। वो उदास हो गई। दूर से उछलकर आते हुए चीकू ने उसकी उदासी देख ली। वो झट से वापस गया और एक छोटा सा झोला लेकर लौटा। कैसी हो गिल्लू? तुम इतनी उदास क्यों हो? चीकू ने पूछा। देखो, बरसात आने वाली है और मैंने खाने का सामान भी नहीं बटोरा। अब मैं क्या करूंगी? गिल्लू रुआसी होकर बोली। बस इतनी सी बात? अरे, मेरे पास एक जादुई झोला है। ये लो और उदास मत हो, मेरी प्यारी गिल्लू। चीकू ने उसकी ओर झोला बढ़ाते हुए कहा। गिल्लू ने झोला खोलकर देखा तो उसमें कुछ सूखे मेवे और ढेर सारी गाजर थी। उसकी उदासी उड़न चू हो चली थी। उसने मुस्कुराते हुए चीकू से कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो चीकू। तुम भी तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त हो, और भला कोई अपने दोस्त को उदास कैसे देख सकता है? चीकू हंसते हुए बोला। बारिश अचानक तेज हो गई। वो दोनों दोस्त पेड़ की घनी छांव के नीचे बने कोठर में बैठकर बारिश का आनंद लेने लगे। मुझे आशा है कि आपको कहानी सुनकर मजा आया होगा और आपने कहानी को ध्यान से भी सुना होगा। तो जरा बताइए कि कहानी में गिल्लू की उदासी का क्या कारण था? अगर आपको कोई जादुई झोला मिलता तो आप उसका इस्तेमाल कैसे करते? अपने दोस्तों के साथ मिलकर बारिश विषय पर एक छोटी सी कहानी लिखिए और हमारे साथ साझा कीजिए। ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए। कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी और ढेर सारी बातों के साथ। आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आपके लिए लाए रेखता, नई धारा और प्रथम।